नमस्कार दोस्तों, हिंदी रेडियो पर आज आप उन दो शख्सियतों की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनके बारे में बात ना हो तो फिल्मी कहानियों की किताब पढ़कर आप ऊब जाओगे। वो दो इंसान तपते हुए उस बर्तन पर गिरने वाले पानी की दो बूंदों के समान हैं जिनकी मौजूदगी तेज शोर के साथ मिट जाती है। वे दोनों ना ही कोई बड़े फिल्मकार थे, ना ही बड़े सितारे, और ना ही उन्होंने कोई बड़ा कारनामा किया था, लेकिन उन्होंने फिल्म जगत में इस कदर तक शोर मचाया जिसकी आवाज़ आज भी सुनाई देती है। उनका नाम है अताउल्ला खान और अली बख्श। जी हाँ दोस्तों, मधुबाला और मीना कुमारी के पिता के रूप में उन्हें हर कोई जानता होगा, लेकिन मरने के बाद आज भी उनके नाम पर काला धब्बा बिल्कुल ही ताज़ा मालूम पड़ता है। कोई उन पर बेटियों की कमाई खाने का आरोप लगाता है तो कोई आज भी मानता है कि इन दोनों ने पैसों के लिए बेटियों से उल्टा सीधा काम करवाया। अगर आपने मधुबाला और मीना कुमारी की असली बायोग्राफी किताब पढ़ी होगी तो आपने ये बात ज़रूर गौर किया होगा कि वे दोनों अपनी अपनी बेटियों के मैनेजर थे। कोई भी फिल्मकार मधुबाला और मीना कुमारी से सीधा संपर्क नहीं करता था। इस काम को उनके पिताजी खुद संभालते थे। फिल्म की कहानी से लेकर हीरो की जानकारी तक सारी डिटेल्स जानने के बाद ही तय करते थे कि उनकी बेटी इस फिल्म में काम करेगी या नहीं। यहाँ तक पैसों के मामले में भी मधुबाला और मीना कुमारी के पास कोई आज़ादी नहीं थी। यहाँ ये कहना गलत होगा कि इन दोनों ने आजीवन बेटियों को कैद की जंजीरों से बांध कर रखा। कमाल अमरोही से शादी करने के बाद मीना कुमारी पूरी तरह से आज़ाद थीं, तो वहीं दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला भी आज़ादी की सांस लेने लगी थी। पर यहाँ इन दो हसीन बालाओं की हालत उस पंछी की तरह बन चुकी थी जिसने जन्मता सलाखें देखी, और जब आज़ादी से उड़ने का समय आया तो किसी शिकारी पंछी ने उन पर हमला कर दिया। दर्शनवाद ये कहता है कि कभी कभी सलाखें आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं, पर मधुबाला और मीना कुमारी ना ही आज़ादी में सुरक्षित थी और ना ही कैद रहकर उन्हें कोई खुशी महसूस हो रही थी। इसलिए आज भी अताउल्ला खान और अली बख्श को लोग दोषी मानते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि अली बख्श फिल्म जगत में बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर और हारमोनियम वादक के रूप में काफ़ी सक्रिय थे। यहाँ तक अली बख्श की पत्नी इकबाल बेगम भी कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। वे दोनों मिलकर पारसी थिएटर के लिए काम करते थे। इकबाल बेगम की माताजी बाकायदा हिंदू थीं, जिनका रविंद्रनाथ टैगोर से सीधा ताल्लुक भी था। जी हाँ दोस्तों, इकबाल बेगम की माताजी हेम सुंदरी का पहला विवाह असलियत में रविन्द्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई जदुनंदन टैगोर से हुआ था। साल 1840 में उनकी शादी हुई, लेकिन कुछ साल बाद हेम सुंदरी विधवा हो गई। उस वक्त विधवाओं के इर्द गिर्द सामाजिक बंदिशें होती थीं, इसलिए हेम सुंदरी ने अपना ससुराल छोड़ दिया और मेरठ आकर एक ईसाई धर्म के अस्पताल में नर्स का काम करने लगी। ये काम करते करते उन पर ईसाई धर्म का प्रभाव दिखने लगा और आगे चलकर उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया। साथ ही उस वक्त के बहुत ही नामी साहित्यकार मुंशी प्यारेलाल शाकिर नामक एक कवि लेखक से शादी भी कर ली। आपको स्क्रीन पर जो किताबें दिख रही हैं वे सभी मुंशी प्यारेलाल शाकिर लिखित किताबें हैं। उन्हें अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। क्योंकि वे मेरठ से थे इसलिए उन्हें प्यारेलाल शाकिर मेरठी भी पुकारा जाता है। उर्दू साहित्य में उनका नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है। खैर, उनसे शादी करने के बाद हेम सुंदरी ने प्रभावती नामक बेटी को जन्म दिया। इसी प्रभावती ने आगे चलकर फिल्म और स्टेज के लिए काम करना शुरू किया और काम के सिलसिले में ही अली बख्श से उन्हें प्यार हुआ। इसके बाद जो हमेशा होता आ रहा है वही हुआ और शादी करने के बाद वो इकबाल बेगम बन गई। इस शादी के बाद अली बख्श और इकबाल बेगम को गरीबी के कीड़े ने काट लिया। इसी गरीबी में 3 बेटियों का जन्म हुआ, खुर्शीद, महज़बीन और महलिका। महज़बीन बन गई मीना कुमारी और महलिका को मधु इस नाम से शोहरत मिली। आगे चलकर मधु की शादी मशहूर कॉमेडियन महमूद से हुई, तो वहीं खुर्शीद की शादी भी पुराने दौर के जाने माने कलाकार अल्ताफ़ से हुई। अल्ताफ़ को बतौर हीरो आपने 1949 में रेत महल फिल्म में देखा होगा। इस फिल्म में उनकी हीरोइन के रूप में खुर्शीद काम कर रही थी। फिल्म बनने के दौरान ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और आगे चलकर शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने फिल्म जगत को अलविदा कह दिया। आपको बता दूं कि खुर्शीद का जन्म साल 1927 में हुआ था, तो वहीं मीना कुमारी का जन्म 1933 में, साथ ही तीसरी बेटी के रूप में मधु का जन्म 1935 में हुआ था। इन तीनों का जन्म गरीबी में हुआ और रोटी के एक टुकड़े के लिए भी लाले पड़े हुए थे। ऐसे में जब अली बख्श दूसरी बार पिता बन रहे थे तो उन्हें बेटे की उम्मीद थी, लेकिन इस बार भी बेटी का जन्म हुआ।
बेटी के जन्म के बाद वे बहुत नाराज हो गए, इसलिए उन्होंने उस नवजात बेटी को अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया। पर कुछ समय बाद उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और तुरंत ही उस बेटी को अपने घर लेकर आ गए। आगे चलकर वो ही बेटी फिल्म जगत की सबसे सफल नायिका मीना कुमारी बन गई। अब मधुबाला के पिताजी अताउल्लाह खान पर बात करते हैं। वे खुद एक हैंडसम शक्ल वाले इंसान थे। दिल्ली की झुग्गियों वाले इलाके में रहकर उन्होंने हीरो बनने का ख्वाब देखा, इसलिए वे हर प्रकार की फिल्में देखते थे। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण वे चौथी कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाए और एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करने लगे। उन्हें गुस्सा बहुत आता था। एक दिन फैक्ट्री के मालिक से लड़कर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और बेटियों के साथ मुंबई आ गए। मुंबई आने का उनका ये भी मकसद था कि उन्हें फिल्मों में काम करना था, लेकिन इस उम्र में भी उनका सपना पूरा हुआ नहीं और आखिरकार उन्होंने फातिमा को छोड़कर सारी बेटियों को फिल्म जगत में उतार दिया और फिल्म जगत से खुद को जोड़ लिया। कुछ दिन पहले हमने मधुबाला और उनकी चारों बहनों पर एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या वीडियो के आखिरी में दिखने वाले आई कार्ड में मिल जाएगी। उस वीडियो में हमने पांचों बहनों के पारिवारिक विषय में विस्तार से बताया है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अताउल्लाह खान की सभी संतानों के नाम बता देती हूँ। कनीज़ फातिमा, अल्ताफ, मधुबाला, चंचल और जाहिदा। अली बख्श और अताउल्लाह खान में ये भी समानता है कि दोनों को पुत्र सुख नहीं मिला। उन दोनों में ये भी समानता थी कि दोनों ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बेटियों को फिल्म जगत में भेजा और खूब सारा काम करवाया। उन दोनों में ये भी समानता थी कि उन्होंने पैसों के लिए बेटियों को स्कूल भेजा नहीं या फिर ज़्यादा पढ़ाया नहीं, क्योंकि स्कूल जाने की उम्र में मधुबाला और मीना कुमारी पैसे कमा रही थी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है कि अताउल्लाह खान ने अपनी बेटी का मरा हुआ मुँह देखा। दुर्भाग्य ये भी था कि दोनों बेटियों का विवाहित जीवन कष्टमय था और बीमारियों ने जकड़ लिया था। समानता का खेल यही नहीं रुका, दोनों बेटियों ने बड़ी ही कम उम्र में दम भी तोड़ दिया। दूसरी तरफ अली बख्श और अताउल्लाह खान ने कामयाबी की उड़ान में सवार होकर खूब धन शोहरत अर्जित कर लिया। मीना कुमारी की दर्दनाक जिंदगी के लिए कमाल अमरोही को दोष दिया जाता है, क्योंकि शादी के वक्त कमाल अमरोही न सिर्फ 34 साल के थे बल्कि 3 बच्चों के पिता भी थे, तो वहीं मीना कुमारी मात्र 19 साल की थी। बेशक ये एक प्रेम विवाह था और खुद अली बख्श इस शादी से ना खुश थे, लेकिन बाद में उन्होंने कमाल को अपना दामाद बोलकर स्वीकार कर लिया। अगर अली बख्श अपनी बात पर अड़े रहते तो मीना कुमारी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। साल 1962 से मधुबाला अंधेरी के एक गुरुद्वारे में लंगर के लिए कुछ पैसे देते आ रही थी। उनकी मौत के बाद अताउल्लाह खान ने इस कार्य को जारी रखा। बाद में साल 1975 में अताउल्लाह खान भी गुजर गए। अपने जीवन के आखिरी दिन उन्होंने छोटी बेटी चंचल के साथ गुजारे। अली बख्श का देहांत 1960 में हुआ था। आखिरी दिनों में उन्होंने बेटी के लिए सिर्फ एक अच्छा कार्य किया, वो ये कि उन्होंने बेटी की संपत्ति से खुद को दूर रखा। मीना कुमारी बड़ी मासूम भी थी। बीमारी के दौरान कोई भी आकर उनसे पैसे लेकर चला जाता था। अगर यहाँ हम धर्मेंद्र और गुलजार साहब का नाम लेंगे तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ मधुबाला भी पैसों के मामले में भोली भाली थी। उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को पैसे दिए हुए थे।